देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कल एक दिन पूरा हम अनशन पे बैठ रहे हैं। इट्स अ हंगर स्ट्राइक, सिट डाउन पीसफुल हंगर स्ट्राइक फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 4। अप्रॉक्सीमेटली 18 पार्टी ने वो आने का उन्होंने कंफर्म किया है। तो हम बिलीव कर रहे हैं कि सभी लोग जितने भी पार्टी आएंगे वो अपने अपने राय सामने रखेंगे और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे गवर्नमेंट को। तो इस सत्र में जो है वो महिला आरक्षण बिल को लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है ये बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस अभी कर देंगे तो इतना मेजॉरिटी, इतना बहुमत इनके पास है कि बिल इमीडिएटली पास हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस से भी कोई ना कोई आएगा। हमने उनको इन्वाइट किया है तो ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या आपको कांग्रेस से कुछ एश्योरेंस मिला है? बाकी पार्टीज कौन कौन सी है, इतना कुछ लिस्ट आपके पास? हाँ, बिल्कुल पूरा लिस्ट है 18 पार्टीज़ का। आई कैन शेयर इट, याद नहीं है। हमने किसी सभी से, लेकिन येचुरी जी स्टार्ट करेंगे फास्ट को। येचुरी जी के साथ प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से जुड़ेंगे और बाकी अपने अपने हिसाब से सुबह से लेकर शाम तक आएंगे। क्लोजिंग में टीएमसी से सुष्मिता देव से हमने बात किया है। वैसे 3-4 और पार्लियामेंट मेंबर्स से भी हमने बात किया है। तो बहुत लोग अपने अपने इनको भेज रहे हैं, they're sending their representatives, so that will be there, and of course there are many women organizations जिन्होंने काम किया है इस बिल पे, तो वो सारे लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी डिमांड होती है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड है। कांग्रेस की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है। इस तरह के भी एलिगेशंस हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, कांग्रेस और भाजपा का ये हमेशा से एक रवैया है कि कोई भी नया प्लेयर आता है, कोई भी नई पार्टी पूरे नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो इमीडिएटली वो बोल देते हैं कि बीजेपी बोलेगी कि कांग्रेस के बी टीम हो, कांग्रेस बोलेगी कि अब बीजेपी की बी टीम हो। लेकिन हम किसी के भी टीम में नहीं है, हम लोगों की टीम में हैं, हम जनता के साथ है और जनता के मुद्दा उठाएंगे। इसीलिए 50% जो पॉपुलेशन है इस हिंदुस्तान के, महिलाओं का मुद्दा मैंने उठाया है। तो मुद्दे के ऊपर कांग्रेस क्या बोलती है, टीएमसी क्या बोलती है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, बट महिला आरक्षण के बिल के ऊपर सभी लोगों का सपोर्ट है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं कि विदाउट कांग्रेस अपोजिशन का जो एक इस तरह की मुहिम चलती है उसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, वो उनको लगता होगा, लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई है। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सीमित हो चुकी है। काफ़ी राज्यों में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, काफ़ी प्रदेशों में, लाइक बंगाल में एक ही सीट मिला है अभी उनको। तो रिलेवेंस कांग्रेस पार्टी का जितना हमें लगता है या जितना उन्हें लगता है वो नहीं रहा है अभी। तो मेरा कांग्रेस पार्टी से भी विनती यही है, महिला आरक्षण बिल एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला बिल है। मैडम सोनिया गांधी ने खुद 2010 में बहुत मुश्किल के साथ राज्यसभा में पास किया है, लेकिन वो लोकसभा में पारित नहीं कर पाई है। तो ऐसी पार्टी जिसने महिला आरक्षण बिल को आगे लेके आया उनको सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू देम। मैम, आपका दिल्ली आने का दूसरा पर्पस भी है कि ईडी ने आपको समन किया हुआ है, क्वेश्चनिंग है, तो उसके बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि ईडी का कहना है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाला जो मामला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपसे पूछताछ करनी, कई सारी चीज़ों में, क्या कहना है उसमें? देखिए, जो भी पूछताछ जिस भी एजेंसी को करना है, हम सभी एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे, ईडी से भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जनता से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लेजिटिमेसी इन एजेंसीज का है, कि जो पारदर्शिकता बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, वो अभी नहीं रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, पहले जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रहे। पहले भी कभी लगता था आरोप इन पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके का अटैक होता है ऑपोजिशन पे, तो एक तरफा है पूरे एजेंसीज। फिर भी हम कोशिश करेंगे, उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर वो हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम लोगों के अदालत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो लोगों से भी लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाते रहेंगे कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये बर्ताव हो रहा है। इस मामले में जो डेवलपमेंट है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पहले अरेस्ट किया, ईडी ने भी उनको अरेस्ट कर दिया है, ये डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो पूरा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पूरा ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का जो बर्ताव है वो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है और काफ़ी लोगों के साथ बहुत मैन हैंडलिंग का भी इश्यूज़ है। और जो अरेस्ट है इनको हम कंडेम करेंगे हमारे पार्टी की तरफ से। हमारे पार्टी के नेता सभी भी कंडेम कर चुके हैं। तो आगे चल के भी लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ वाइट कॉलर क्राइम होती है तो ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का ईडी का रवैया है ये भरोसा तो उड़ गया लोगों के। तो आई जस्ट हैव टू से दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर सिसोदिया इज अरेस्टेड एंड वी विल कंडेम द अरेस्ट। एक मैम और इसमें नाम है अरुण रामचंद्रन पिल्लई का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उनके बारे में कि ईडी ने अपने पेपर में लिखा है कि उन्होंने बेनामी इन्वेस्टमेंट किया
इसके बारे में हो सकता है कि इस बारे में भी आपसे सवाल जवाब किया जाए, उनको भी बिठाया नहीं, बिल्कुल हर तरीके के सवाल का हम जवाब दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी के सामने भी बिठा देंगे तो सच तो हमेशा फिर भी सच ही रहेगा ना। तो मेरा सिंपल सी वन लाइन आंसर और यूनिवर्सल ये इशू ये है कि मुझे पूरे इस लिकर पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से हैदराबाद के बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसी के वजह से ये लोग चाहते हैं कि मेरा नाम कहीं ना कहीं लेके आए। लेकिन जिस तरीके से इनका बर्ताव है काफ़ी लोगों से, जिस तरीके से उनके साथ एक ऑपरेशन हुआ है, मिसट्रीटमेंट हुआ है, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, तो दैट आई विल डेफिनेटली कंडेम, बट आई विल आंसर टू द ईडी फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव टू आस्क, आई विल टेल देम।